हेलो बच्चों, वेलकम है। आपका स्वागत है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या और जो जवान क्या, सबका स्वागत है। क्योंकि सबके लिए मैं इंफॉर्मेशन लाया हूं, सबके लिए जीके बाय वीके लाया हूं कि अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट है क्या। जी हाँ, इसकी रेंज भी पता करेंगे और इसकी मारक क्षमता देखेंगे, पेलोड क्या है, तो टेक्निकल टर्म भी समझेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे आईसीबीएम क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आईसीबीएम क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो वो भी आज समझेंगे हम लोग जीके बाय वीके में। हेलो बच्चों, दोस्तों, साथियों और पेरेंट्स, स्वागत है आपका जीके बाय वीके में। आज हम लोग देखने वाले हैं अग्नि 5 जो अभी इंडिया ने टेस्ट किया है, इसमें क्या खास बात है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों थी। क्या हमें रियली में इसकी ज़रूरत थी? क्योंकि बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया बहुत एग्रेसिव हो रहा है। चलो, इंडिया की बात करें तो इंडिया कभी एग्रेसिव था नहीं, लेकिन मजबूरी में होना पड़ता है एग्रेसिव, ताकि हम शांति के लिए शुरुआत में आगे जा पाए। क्योंकि जिसके पास पावर है वही शांति की बातें अच्छे से बोल सकता है और लोग सुन सकते हैं। जिसके पास शक्ति नहीं है वो शांति की बातें करे तो कोई नहीं सुनता। सीधी सी बात है, सीधा लॉजिक है। तो पहला लेसन तो ये है, अगर आपको शांति स्थापित करनी हो तो आपको पावरफुल होना ही पड़ेगा और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। चलो देखते हैं कि अग्नि 5 जो हम लोगों ने टेस्ट किया है इसमें खास बात क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात, अग्नि 5 जो अभी टेस्ट हुआ है इसकी रेंज जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 5500 किलोमीटर है। लेकिन चाइना ने बोला कि भाई तुम डरा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी रेंज 8000 किलोमीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी रेंज है 5500 से लेके 8000 के बीच में। अगर हम इस रेंज की बात करें तो चाइना तो पूरे रेंज में आ चुका है, हमारे रेंज में आ चुका है पूरा चाइना। चाइना का ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न पार्ट हो या पूरा नॉर्थ भी पार्ट हो तो हमारे रेंज में आता है। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहली बात, इसकी आप मारक क्षमता को देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चाइना यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब पूरा रेंज है हमारे पास। पूरा रेंज का मतलब यहाँ न्यू दिल्ली है, यहाँ से आपका चाइना का नॉर्थ पार्ट भी आपको दिख रहा है। इधर ईस्ट वेस्ट कहीं भी मारक क्षमता हमारी अब हो गई है, कहीं भी मार सकते हैं। तो इस क्षमता के साथ अगर हम लोग शांति की बातें करेंगे तो लोग सुनेंगे और उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। और जब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारा अगर ज्योग्राफी देखा जाए, हमारे एनिमीज कहाँ हैं, तो इस मिसाइल की बात की जाए तो पृथ्वी भी हमारे पास पहले से ही था, तो हमने अग्नि 5 क्यों बनाया। पृथ्वी के रेंज में पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी है हमारे पास, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास इतने लॉन्ग रेंज वाला शी जिनपिंग साहब है, ये अगर नॉर्थ में भी कहीं चले जाते हैं तो ये पूरा नॉर्थ चाइना भी अब हमारे जद में आ चुका है। और ये पूरा आप इलाका देख सकते हैं, तो न्यू दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 हज़ार किलोमीटर है। 4-5 या 8 हज़ार किलोमीटर की बात करें तो यहाँ तक आ रहा है रेंज। और पाकिस्तान की हमें चिंता नहीं है, उसका इंतजाम हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी बात छोड़ देते हैं फिलहाल। तो फिलहाल हमने इसको ध्यान में रख के बनाया है। अभी क्या हुआ था, 2-3 महीने पहले भी चाइना ने अपना वारशिप, स्पाई वाला वारशिप भेजा था श्रीलंका में। यहाँ पर श्रीलंका में स्पाई वारशिप नजर रखने के लिए, कोई भी इंडिया टेस्ट करता है तो हम पहले जान जाएंगे। लेकिन इंडिया ने अनाउंस कर रखा था कि टेस्ट तो होगी और सबको बता के इन्फॉर्म करके ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे टेस्ट की। तो खैर चाइना अपना शिप अब वापस ले जा चुका है। उसको लग गया कि भाई इंडिया तो मानने वाला है नहीं, जो मन में आता है करता है। तो अपने उसने व्हाट्सएप को वापस बुला लिया है, भैया स्पाई करने का फायदा नहीं है, इंडिया कोई डरने वाला है नहीं, क्योंकि वो अपने स्टेज को रोक नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे। आगे की बात करें, अगर मिसाइल की डिटेल्स की बात करें तो ये 4 फेज में काम करेगा हमारा मिसाइल। बूस्ट फेज होता है, बूस्ट फेज में वर्टिकल टेक ऑफ लेगा, बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे बूस्ट फेज। और ये बिल्कुल हाइट गेन करता है, पहले मैक्सिमम हाइट गेन करता है। क्योंकि जब टेस्ट भी हुआ था अभी अभी, तो हमारे जो पड़ोसी के मुल्कों को सबको दिखा था ये टेस्ट, ये जो लाइटनिंग हुई स्काई में सबको विजिबल था। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, सबको दिखा था ये। तो ये काम कैसे करता है, 4 फेज में काम करता है। पहला होता है बूस्ट फेज। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए पॉइंट टू बी नोटेड है, इस सबको नोट करने जरूरी बात है। मिड कोर्स फेज में ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है, बहुत हाइट गेन करता है ये। उसके बाद ये री इंटर करता है अर्थ एटमोस्फेयर में। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में आता है। अब देख रहे हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जैसा हो गया है, सीधा चलने लगेगा। इसके बाद ये टारगेट को पहचान के हिट करेगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है
कि जब ये लैंड करता है इक्विलिब्रियम फेज में, क्वासी इक्विलिब्रियम ग्लाइड फेज बोलते हैं इसको, तो इसके पास सिर्फ मिसाइल का जो आगे का जो पोर्शन है, मिसाइल का जो आगे का पोर्शन है वो यहाँ पे बचता है, बाकी सारा पोर्शन खत्म हो चुका होता है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ डायग्राम में कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन, ये लास्ट यही पोर्शन बचता है। यहाँ पे बहुत सारे वारहेड होते हैं, मल्टीपल वारहेड होते हैं, क्योंकि जैसे टारगेट इसको दिखता है ये अपना डिस्क्लोज करता है और 4-5 अपने जो टारगेट है उसको एक साथ मार सकता है ये, है ना। बाकी सब सारा फेज, ये जो बॉडी है ये खत्म हो चुका होता है फ्लाइट के दौरान। तो टर्मिनल फेज में ये जो है ये ओपन होगा और 4-5 या 6 टारगेट्स को हो सकता है एक साथ ये डिस्ट्रॉय कर दे। और इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा है, मैक 24 बोला गया है, इसकी स्पीड बोला गया मैक 24। भाई मैक 23 के स्पीड को भी रोकना लगभग नामुमकिन होता है, मैक 24 को तो कोई रोक नहीं सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी है जो मैक 4 को इंटरसेप्ट करे और रोक दे। मैक 24 का मतलब होता है, आप यूं कह सकते हो 8.17 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होगी। और इतने स्पीड को रोकना चाइना क्या किसी के भी बस की बात नहीं है। बहुत साइंटिफिक, बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट ने इस पर जान लगा दी होगी इसको बनाने में, क्योंकि ये काबिल तारीफ है हमारे लिए और ये प्राउड की बात है हमारे लिए। और आप यूं कह लो कि जो इसकी स्पीड होगी टर्मिनल स्पीड, फाइनल इसकी स्पीड ये होगी टर्मिनल, शुरू में नहीं होगी, शुरू में तो ये गेन करेगा अपना हाइट। और इसकी जो लेंथ है पूरी वो है 17.1 मीटर, इसका जो डायमीटर है वो बोला गया है 2 मीटर। 2 मीटर कितना होगा, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये, ऐसा रख लो, ये 2 मीटर का डायमीटर है, ठीक है। 17 मीटर मीन्स 3 मंजिला इमारत आप समझ लो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी है और इसकी खुद का वजन है 50,000 kg, 50 kg, बहुत ज़्यादा है, 50,000 kg। और ये वार हेड कितना ले जा सकता है, 2000 से 2500 kg, ये न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकता है, एक्सप्लोसिव वारहेड जो कह लो वो कैरी कर सकता है। तो ये सब इसकी बातें हैं और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर आप फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपको इसका टर्म समझना जरूरी है कि MIRV क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल मतलब मैंने बोला ना, वारहेड इसका ओपन हो जाते हैं और 5-6 टारगेट को एक साथ हिट करेगा विद मैक 20 या 24। उसको रोकना किसी भी टारगेट के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इंडियाज जो डिफेंस कैपेसिटी है काफ़ी इन्हांस करता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसको अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है, क्योंकि इसको अचीव करने में बहुत सारे कंट्री लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास अभी बहुत टाइम लगेगा शायद। लेकिन हमने बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया, उस पर काम किया और बहुत जल्दी डिफेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, है ना प्राउड की बात, बच्चे हो या बूढ़े हो सबके लिए प्राउड की बात है। तो आज बस इतना ही जीके बाय वीके में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और अच्छे जानकारियों के साथ। बाय एंड टेक केयर।